चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 ब्रीथ। और ब्रीथ में यह वीडियो यानी कि परिचय के रूप में है कि ब्रीथ में सबसे पहले यानी कि क्या चीज़ जानकारी हमें रखना होगा। तो देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ब्रीथ। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब देखिए ब्रीथ में जब भी ब्रीथ होगा तो उसमें एक केंद्र बिंदु होगा, केंद्र होगा क्योंकि यहीं पे यानी केंद्र से ही ब्रीथ को खींचा जाता है। आप देखिए हम एक अलग ब्रीथ खींच रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन में कर देते हैं, है कि नहीं, यानी कि बिंदु के माध्यम से बना हुआ है कि नहीं। छोटा छोटा बिंदु मिल करके सर्कल बना हुआ, यहाँ पे केंद्र बिंदु है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको तैयार होगा। देखिए ये जीवी सब क्या है, बिंदु डॉट डॉट है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक वृत्त में कितने बिंदुएं होती है बताइए, बता सकते हैं कोई? ये तो केंद्र बिंदु हो गया आपका, लेकिन एक पूरे वृत्त में कितने बिंदु होते हैं? 1 2 गिनने नहीं, यानी कि गिन नहीं सकता। तो कितना होगा जी? अनंत होगा, अनंत, है कि नहीं। यानी कि एक वृत्त में बिंदुओं की संख्या कितना होता है? अनंत। चलिए एक बात और समझिए, ये जो लाइन खींचा हुआ है, जो वृत्त की इस प्रकार से देख रहे हैं, चारों तरफ राउंड किया हुआ है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? परिधि। यानी कि जो लाइन खींचा हुआ ये परिधि है कि नहीं। ये चारों तरफ जो गोल है क्या है? परिधि। और ये क्या है? केंद्र बिंदु है। अब देखिए इसमें इस प्रकार से हम लाइनिंग खींच रहे हैं, है कि नहीं। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक के दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को क्या चीज से लिखते हैं? आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी प्रकार इस वाले चित्र में देखिए, यहाँ पे तो त्रिज्या था, अगर हम पूरा लिख देते हैं, ठीक ना, यानी कि देखिए यहाँ से इस परिधि से लेकर के इस परिधि तक, यानी कि दोनों की परिधियों के बीच के जो आपका जगह दिया दोनों को मिला दिए, इसको क्या कहते हैं? यानी कि व्यास कहते हैं। डी से डिनोट करते हैं। चलिए इसको लिखते हैं व्यास, और इसे क्या चीज से लिखते हैं? डी से लिखते हैं, है कि नहीं। अब खुद देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें बिंदु कितने होते हैं? तो अनंत होते हैं, है कि नहीं। अब एक बात और, जब बिंदु अनंत होते थे, एक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा यानी कि हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बताइए कि एक बिंदु पर सॉरी एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? यानी कि बिंदु है, बिंदु की संख्या कितने हैं? अनंत। उसके बाद स्पर्श की संख्या, स्पर्श मतलब उस वृत्त को छू करके पार कर जाना, यानी छू करके चले जाना। जैसे कि यहाँ एक कोई बिंदु होगा, है कि नहीं, बिंदु से ना बना है वृत्त, बिंदु से बना है। इस प्रकार से आप देखिए एक बिंदु को छू करके निकल गया, इसे क्या कहते हैं जी? स्पर्श। यानी कि स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो छू करके क्या हुआ? आगे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्श यानी कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो हम आपको पहले बता दें कि जितने बिंदु है उतने आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पर भी इस प्रकार से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अंदर में नहीं सर, नहीं, आपको सिर्फ बिंदु है, उस बिंदु को छू करके निकल जाना है, ठीक ना। तो ये भी एक स्पर्श रेखा है, यानी कि जितना बिंदु उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप ये बताइए एक वृत्त में स्पर्श की संख्या कितना होगा? अनंत होगा, है कि नहीं। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि एक वृत्त में या फिर किसी वृत्त में स्पर्श की संख्या कितनी होती है निम्नलिखित में से। तो आप ऑप्शन दिया होगा 1 2 या 10 या फिर अनंत। तो किस में मारिएगा? अनंत। चलिए कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ बिंदु आप समझ गए, त्रिज्या समझ गए, व्यास समझ गए और स्पर्श समझ गए, है कि नहीं। अब देखिए कोई एक वृत्त है ना, क्या जी? कोई एक वृत्त। अब इसमें समझेंगे जीवा। क्या समझेंगे? जीवा। देखिए यहाँ इस प्रकार से एक और वृत्त खींच लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ एक केंद्र बिंदु है, देखिए ये क्या है आपका? व्यास है। क्या है जी? व्यास। जीवा यानी कि परिधि से, यानी कि परिधि से दूसरे परिधि तक जो मिलता है रेखा, उसी को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। देखिए इसे क्या कहेंगे हम? जीवा कहेंगे। जीवा, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए कि जीवा किस रेखा को कहते हैं ना।
एक वृत्त में यानी कि सबसे, अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कि एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो सबसे बड़ी जीवा यही होगा ना। डायमीटर। देखिए तो डायमीटर के रूप में लिख सकते हैं इसको, यानी कि व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाएगा। वृत्त में आपसे पूछा जाएगा कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता क्योंकि है। इधर से इधर से चलिए आगे देखिए, अब इसी प्रकार से आप समझिए और कि एक प्रकार से तीर देखिए ना, तीर यानी कि धनुष से जो तीर चलाया जाता है, तो उसी प्रकार से मान लिया कि एक बैलून है, ठीक ना, गोल बैलून है, और इस प्रकार से तीर चलाया गया और पूरा आर पार कर दिया गया, ठीक ना। क्या कर दिया गया जी, आर पार कर दिया। चलो तीरे बना दिए, है कि नहीं, आर पार कर दिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, छेदक रेखा, यानी छेदते हुए पार कर जाता है, छेदक रेखा। रेखा कोई दिक्कत है, इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा, यानी वृत्त के दो भाग में बांट देना, उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा। जैसे मान लीजिए कि वृत्त था, अब पूरा इधर से काटते हुए चल गया, तो छेद करते हुए चल गया, तो उसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा। कोई दिक्कत है, इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वृत्त में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं वृत्त में जो चैप्टर नंबर कितना है, 10। अब हम देखेंगे 10.1 में जो क्वेश्चन होगा उस सभी क्वेश्चन को हल, कोई दिक्कत। देखिए अब 10.1 में आपके जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बताइए पहला नंबर क्वेश्चन। अभी हम बता चुके हैं कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कितना खींचा जा सकता है, अनंत। इसका आंसर क्या होगा, अनंत, ठीक है, पहला का आंसर हो गया। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों को कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह है उसे भरना है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप ये बताइए कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, केंद्र बिंदु है कि नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब कोई एक बिंदु को छू करके जाती है, यहाँ पे एक बिंदु है, स्पर्श मतलब क्या होता है, से छू करके जाना, है कि नहीं। स्पर्श रेखा उस यानी कि उस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते थे। एक बार में के गो बिंदु पर छू करके गए, एक बिंदु पर, तो यहाँ आंसर क्या भराएगा, एक। तो यहाँ होगा सही आंसर कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, क्या होगा जी, एक, यहाँ एक भराएगा, एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद अब दूसरा नंबर प्रश्न है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को यानी कि डैश कहते हैं। तो आप ये बताइए कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करते हैं जी, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब मान लीजिए कि वृत्त है, इस प्रकार से प्रतिच्छेद की दो बिंदु पर, एक बिंदु कहाँ पे हो गया जी, यहाँ पे हो गया बिंदु, और दूसरा बिंदु कहाँ हो गया, यहाँ पे। तो दो बिंदुओं पर प्रति यानी कि एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं जी, छेदक रेखा, यानी प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदक रेखा या फिर छेदक रेखा लिख दें, प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं ना, प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है, या आप इसे छेदक रेखा भी कह सकते हैं, है ना, छेदक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए। एक वृत्त की, क्या जी, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सामने सामने स्पर्श रेखा, समांतर मतलब आमने सामने, है कि नहीं। अब इस प्रकार से देखिए, एक और इधर हम वृत्त दिखा देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, ये आपका केंद्र बिंदु है, स्पर्श रेखा मान लीजिए कि यहाँ बिंदु और एक यहाँ बिंदु, दोनों को स्पर्श रेखा खींचा जाए तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा होगा, है कि नहीं। अब ये बताइए एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितना होगा जी, दो। इसमें सही आंसर क्या बनाएगा, दो। याद रखिएगा आप कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए लास्ट चौथा नंबर है कि वृत्त तथा
उसकी स्पर्श रेखा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं? बताइए। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु। क्योंकि देखिए एक वृत्त है, अब वृत्त के आमने सामने जो बिंदु है उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि सामने है ना, उभयनिष्ठ हो गया और उस पे जो खींचा गया स्पर्श रेखा, तो क्या होगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा। देखिए 10.1 में ही आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगा? है ना। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए में 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 8.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है √119 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो लिख लेंगे कि दिया गया है, तो दिया गया क्या? ओ इस प्रकार से पहले चित्र बना लेंगे। यह एक वृत्त है, वृत्त में आपका दे दिया क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होना चाहिए, तो त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ O केंद्र माना जाता है, यानी कि O केंद्र है। उसके बाद P स्पर्श यानी कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी कि बिंदु यहाँ P है और क्या है? स्पर्श रेखा। और किससे मिलती है? तो Q बिंदु पर मिलती है, जहाँ O और Q के दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख लेंगे, दिया गया है OP बराबर 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर और PQ बराबर क्या है? 1। कोई दिक्कत नहीं ना है। PQ के दूरी नहीं दिया हुआ, वही हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र होता है, आपको पहले ही बता दिया गया, जैसे कि ये समझ लीजिए कि आपका क्या है? त्रिज्या है और यहाँ पे आपका क्या है? कर्ण का काम, यह कर्ण वाला रेखा है और उसके बाद कितना है? लंब है। उस प्रकार से PQ के स्क्वायर इक्वल टू OQ के स्क्वायर माइनस OP के स्क्वायर। आप इसे H बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, P के स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर रूट के अंदर में, इस फॉर्मूला से लिखा गया। तो PQ के स्क्वायर इक्वल टू 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, क्योंकि OQ कितना दिया हुआ? 12 और उसके बाद OP कितना है? 5। उसी प्रकार से PQ के स्क्वायर इक्वल टू 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144 माइनस और 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25। तो PQ के होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 144 में से 25 के घटाएंगे तो 19 आएगा। अतः PQ बराबर इस तरफ स्क्वायर में उस तरफ जाएगा तो रूट में। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।